अनुभव सिद्धार्थ कदम का है। करीब 10 साल पहले की बात है। हमने गोवा घूमने का प्लान बनाया था। गोवा के लिए अगर कोई योजना बनाई भी जाती है तो वो अक्सर फेल हो जाती है, लेकिन हमारे मामले में ऐसा नहीं हुआ। हम सब 9 दोस्त थे। उसमें से एक मेरा खास दोस्त विशाल भी था। उसने सब कुछ अच्छे से तय कर लिया था। एक 4 पहिया वाहन बुक किया था। हम सुबह 9 बजे निकले। जो ड्राइवर हमें दिया गया था वह नया लग रहा था। 1 घंटे के भीतर हम हाईवे पहुंच गए, लेकिन हमारा ड्राइवर बहुत धीमी गति से गाड़ी चला रहा था। पहले तो हम कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर दोस्त ने कहा कि अगर ऐसे ही गाड़ी चलाओगे तो हमें पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। यात्रा शुरू हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे, लेकिन चालक काफ़ी धीमी गति से गाड़ी चला रहा था। यहाँ तक कि 60 की रफ्तार भी पार नहीं हुई थी। लेकिन अब हमें इजाज़त नहीं थी, तो हम उससे गाड़ी की स्पीड बढ़ाने को नहीं कह रहे थे। इतनी गति से चले तो कल पहुँचेंगे, हम उससे यह कह रहे थे, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वह कह रहा था कि मुझे मत सिखाओ कि गाड़ी कैसी चलानी चाहिए। मेरा दोस्त विशाल गुस्से में था। आखिर हम उससे कह कर थक गए और चुप हो गए। पूरा दिन बीत गया। हम साधारण आधी दूर तक भी नहीं गए थे। रात 8 बजे कार एक होटल के पास रुकी। लंच किया और करीब 1.5 घंटे बाद यानी 9:30 बजे दोबारा यात्रा शुरू की। इससे ड्राइवर के ड्राइविंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कौन जाने पीछे क्या छूट गया। मेरा दोस्त विशाल उस पर चिल्लाने लगा और मारपीट करने लगा। चालक भी वाद विवाद करने लगा, लेकिन विवाद टालने के लिए मैंने बीच बचाव किया। मैंने विशाल को समझाया कि उसे जाने दो और ज़्यादा बहस मत करो। इतना कहने के बाद वह आदमी क्या सुनेगा। इस विषय को यही विराम दें। मेरी बात सुनकर वह शांत हो गया। यह 10:30 बज गए थे। आगे हमने 2 मोड़ देखे। ड्राइवर ने गाड़ी की ओर धीमी कर दी और सड़क किनारे एक स्टॉप के पास रुक गया। हमने वहाँ एक आदमी से पूछा तो उसने कहा कि बाई तरफ वाली सड़क ले लो। इतने में ड्राइवर गाड़ी को उस रास्ते पर ले गया। करीब आधा घंटा हो गया था और घूमने के बाद हम फिर से उसी टपरी के पास आ गए थे, और वह टपरी बंद थी और इलाके में कोई भी नहीं था। ड्राइवर फिर से उसी सड़क पर कार ले आया और आधे घंटे के बाद हम वापस उसी जगह पर आ गए। हम ड्राइवर से बात करने लगे कि ये क्या हो रहा है। 1 घंटा हो गया हम वापस उसी जगह पर आ रहे हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि हम मुश्किल में फंस गए हैं। मैंने सबको नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त विशाल ने उसके कान में धीरे से कहा। वह भी डरा हुआ था। 11:15 बज चुके थे। हम कुछ ही किलोमीटर इतनी ही दूर पार कर चुके थे। 4-5 राउंड हुए। हर बार हमने अलग अलग करवटें ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम किसी भी रास्ते से जाते हम फिर से उसी टपरी के पास आ जाते थे। लगभग 12:30 के बाद हम एक मोड़ पर आ गए और अन्य वाहनों के सामने आते ही उसमें जान आ गई। उस ड्राइवर को मेरे दोस्त ने बहुत डांटा था, क्योंकि उसके हिसाब से रास्ता गलत था। हम लगभग 3 घंटे तक पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहे। हम अब सही रास्ते पर थे। 1:30 बज रहे थे। ट्रैफिक बहुत कम था। हमारे ड्राइवर ने हमसे कहा कि मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर तक आराम कर लेता हूँ और मैं गाड़ी रोक देता हूँ। फिर हमने कहा ठीक है, मैं आधे घंटे की नींद लेता हूँ ताकि मैं ठीक से ड्राइव कर सकूँगा। अब वह नहीं कहने वाला था, तो हमने कहा ठीक है, लेकिन कार को सुरक्षित स्थान पर पार्क करें और कुछ देर तक सो जाए। उसने कार को सड़क के नीचे की ओर उतारा और एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। अगले 5 मिनट में वह गहरी नींद में सो गया। पूरे दिन गाड़ी चलाने के बाद वह सचमुच थक गया था, लेकिन क्या करें, बस कार में बैठे बैठे हम दोस्त भी कार के बाहर पैर फैलाने के लिए निकल पड़े। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 3 बज चुके थे। इलाका बेहद सुनसान था। इलाके में हल्की हवा चल रही थी। मेरा दोस्त विशाल और कुछ दोस्त इधर उधर देख रहे थे। बाकी बीच बीच में हल्की हवा चल रही थी। हम में से कुछ लोग पेशाब करने के लिए थोड़ा और अंदर तक चले गए। हम कुछ देर तक वही खड़े बातें करते रहे। क्या ड्राइवर दिया है, इतने नाटक, हम अब तक पहुंच भी गए होते। इस तरह की फालतू ड्राइविंग से हमारी पूरी रात बर्बाद हो गई है।
ऐसे में अब हमारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। करीब आधे घंटे के बाद हम फिर कार के पास पहुंचे और ड्राइवर को जगाया। वह आंखें मलते हुए बैठ गया। बाहर निकलने के बाद उन्होंने मुंह पर पानी की छींटें मारी और फिर से गाड़ी में बैठ गए। हम सब कार में बैठे थे। मेरा ध्यान ड्राइवर पर था। कार में बैठते ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा और सचमुच डर के मारे कांपने लगा। उसकी हालत देखकर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं बोला। गियर लगाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। देखते ही देखते उसने कार को काफ़ी तेज़ी से चलाने लगा। उसे देखकर हम सब हैरान हो गए। पूरे सफ़र में रोता रहा और ड्राइवर अचानक इतनी तेज़ी से कार कैसे चला रहा है। हम सब हैरान थे कि उसे क्या हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था। उनका ध्यान केवल आगे की तरफ था। वह हमें नहीं सुनने का नाटक कर रहा था। वह कार को सीधे गोवा ले गया और अगले 2 घंटों में उसे कहीं कार को नहीं रोका। मुझे समय याद है, 5:45 बज गए थे। मुझे उसका व्यवहार बहुत अजीब लगा। मैं रुका नहीं और उससे पूछा, जब हम अब पहुंच गए तो आप मुझे बताओ कि क्या हुआ था। पूरे रास्ते हम आपको तेज़ी से गाड़ी चलाने के लिए कह रहे थे, लेकिन तब आपने गाड़ी नहीं चलाई, और अब आपने इतनी से गाड़ी क्यों चलाई? पिछले कुछ किलोमीटर से आप बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे। इसमें डरने की क्या बात है? क्या हुआ था ऐसा? उसने मुझे और मेरे सभी दोस्त को देखा और गहरी सांस ली और कहा, कुछ नहीं, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे और हंसोगे, जाने दो। मेरे दोस्त को थोड़ा गुस्सा आया और बोला, नहीं, कैसे आए, क्या हुआ जो तुम हमें कुछ नहीं बता रहे हो? उसके बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनकर हम सबकी बोलती बंद हो गई। उसने कहा, जब तुमने मुझे जगाया तो मेरा ध्यान रिवर व्यू मिरर पे गया और मैंने कार में तुम्हारे बीच बैठे एक आदमी को देखा। उसका शरीर बिल्कुल सफ़ेद था। मैं उसे देखकर बहुत डर गया था, इसलिए मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। मैं बस जल्द से जल्द उस क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए मैंने फास्ट गाड़ी चलाना जारी रखा। मैंने 1-2 बार पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की, लेकिन वह मुझे देख रहा था, इसलिए मैंने बाद में आईने में नहीं देखा। करीब 1 घंटे के बाद जब मैंने देखा तो वह जा चुका था। ड्राइवर की यह बात सुनने के बाद हमें कुछ पता नहीं चला। हम में से किसी ने भी उसके लिए दूसरा शब्द नहीं कहा। मैं उस डरावनी यात्रा को हमेशा याद रखूँगा। आज भी जब हम उस ट्रिप के बारे में बात करते हैं तो उस रात वो घटना हमारी आंखों के सामने खड़ी हो जाती है।